धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारे हैं उनको। वहाँ से तो सीमा हैदर आई हैं, वो भी तो अपने देश की बहुत अच्छी बातें बताती हैं कि कितना अच्छा उनका देश है, तभी तो वो यहाँ पे आई हैं हमारे इंडिया में। तो नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर में। अगर बात करें जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकी जो है कितने बहनों का जो है सिंदूर उजाड़ देते हैं, अगर बात करें उस प्रकार से हमारे भारत सरकार के द्वारा सेनाओं को द्वारा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और हमारे फ्रेम में एकता जी हैं जो कि ये भी पहलगाम में घूमने के लिए गई थी, इनके साथ भी आतंकी जो है बदसलूकी करते हैं, अभद्रता करते हैं। थोड़ा सा इस विषयों पर भी चर्चा करते हैं, क्या कुछ इनके मन में विचार हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को सिंदूर एयर स्ट्राइक के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। कहीं ना कहीं मैम, पहलगांव हमले के अटैक से भारत देश में कहीं ना कहीं लोग बहुत ही दुख में थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सिंदूर एयर स्ट्राइक के द्वारा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ से कि 28 लोगों की जगह पे 2800 लोग मारे गए, उनके शायद 280 लोग मारे गए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारे हैं उनको, और उनके घर में जाके मारे हैं। और कुछ बहनों ने कहा कि अगर आप हमारे पति को मार रहे हैं तो हमें भी मार दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ जाके आप मोदी जी से बताइएगा, तो इसको लेकर आप क्या? उन्होंने बोला था ये जाके मोदी जी से बताइएगा, इसका मतलब उनको मोदी जी से पहले से प्रॉब्लम थी। इसका मतलब वो हमारी गवर्नमेंट से पहले से चिढ़े हुए थे, बोले थे तो मोदी जी से बता दीजिएगा। अब उन बहनों ने मोदी जी से बताया और मोदी जी ने उनको जवाब भी दे दिया। अब जवाब मिल गया होगा, और कितने अच्छे से जवाब दिया है वो समझ गए होंगे। साले नामर्द थे जो निहत्थे लोगों पे वार किए, और हम लोगों ने तो तुमको टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, और अच्छे से तुम्हें जवाब भी दे दिया है। कहीं ना कहीं ये लोग आए दिन जो है अपने देश पर हमला करते हैं, लेकिन सरकार और गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो है उन पर कड़ा एक्शन लिया है। जी बिल्कुल। इससे पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका भी यही हुआ था, उसका भी उनके घर में जाके मार के आए थे। और जो 28 लोग हैं मारे गए, जिनकी कोई गलती नहीं थी, भाई लोग, अंकल लोग जो भी मारे गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, भारतीय थे, बस उनकी ये गलती थी, हिंदू थे, बस उनकी ये गलती थी। उसका भी बदला आज गवर्नमेंट ने हमारे जवानों ने लिया है। और क्या लग रहा है मैम, जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस प्रकार से जवाब दिया है, क्या लग रहा है वो लोग शांत बैठेंगे कि सबक सीखेंगे कि कुछ और उनका प्लान होगा? आपको लगता है कुत्ते की दम कभी सीधी हुई है जो ये अब होगी? पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद भी वो फिर से यहाँ पे ये करने आ गए कि निहत्थे लोगों को मार के गए, जिनकी कोई गलती नहीं थी, निर्दोष थे, उनको मार के गए। अभी आपको लगता है कि वो सुधरेंगे? अब भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि वो है ना, उनको गोबर खाने की आदत हो गई है, वही खाएंगे वो, और वो कभी नहीं सुधर सकते। और कुत्ते की पूँछ है तो सीधी तो होगी नहीं, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये लोग अपना जो पाकिस्तान नाम दिया है ना, जो पाकिस्तान देश है, उसे ख़त्म करवा के ही मानेंगे। इनकी बुद्धि पता नहीं कहाँ रहती है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है, चीज़ों को समझते नहीं है, और है ना बस लड़ाई झगड़ा, आतंकवादी, ये सब करना होता है इनको। वहाँ से तो सीमा हैदर आई हैं, वो भी तो अपने देश की बहुत अच्छी बातें बताती हैं कि कितना अच्छा उनका देश है, तभी तो वो यहाँ पे आई हैं हमारे इंडिया में। अब बताइए। इस घटना से पूरे समाज में देश के लोग जो है दुख में थे, लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए और उन बहनों के लिए कुछ आस जग रही है कि न्याय तो मिल ही रहा है। और अगर बात करें एनआईए के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा क्या कुछ बातें हुई थी आपसे? सर ज़्यादा कुछ मतलब वो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो मेरे से जो मेरे पास प्रूफ थे वो मांगे थे, और कहाँ पे हम लोग मतलब क्या क्या बात हुई, कहाँ पे मिले थे, ये सारी चीज़ें। और जो आतंकी आपसे अभद्रता किए थे, क्या उन लोगों तक मतलब प्रोसेस चल? हाँ सर, मेरी बात सुनी गई, तभी तो वो पकड़े गए। वो जो फोटोज़ दी, वो सरकार ने मेरी भी बात सुनी, उस पर एक्शन भी लिया। मेरे भोले बाबा के लिए बोले थे कि उसका जिक्र तो हमारे कुरान में है, और वो कितना उसके कितने अच्छी चीज़ें वो किया है, वो हमारी कुरान पढ़ो, उसमें पता लग जाएगा। तो उनको खुद पता लग गया कि उनके अल्लाह ने कितना अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर बात करें एकता मैम जो है, इनके द्वारा कितने और लोगों की जान जो है बच गई। कहीं ना कहीं देश के लिए इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, और इस प्रकार से सरकार के पास वहाँ की जो इनके साथ अभद्रता की गई थी उन लोगों के द्वारा, उन सब चीज़ों को बताया, ताकि हमारे जो सैनिक हैं और गवर्नमेंट सरकार है उन आतंकियों तक पहुँच सकी, और इसी तरह से उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करती रहेगी। और अगर बात करें मैम, जिस प्रकार से आपके साथ वो लोग अभद्रता करते हैं, और सरकार जो है अपने गवर्नमेंट सरकार जो है उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी भी वो लोग आए दिन ऐसे घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं?
मेरे को इसलिए लग रहा है कि पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट ने शायद 48 आवर्स में उनको जवाब दिया था, और हमेशा आर्मी फोर्स वाले जो हमारे जवान हैं वो जवाब उनको देते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी सुधरते नहीं है। तो इस बार भी नहीं लग रहा कि वो सुधरेंगे, क्योंकि वो बोला ना, एक वर्ड ही मैंने बोल दिया, कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं होती, वही वाला उनका है कि कुत्ते की पूंछ है, वो कभी साले सीधे ही नहीं होते हैं। और कहीं न कहीं आप देश के लिए एक बड़ा कदम उठाया कि देश के लोगों को कहीं न कहीं इससे सुरक्षा मिल सकेगी। आपने एजेंसियों तक अपनी बातों को पहुंचाया और उन सबूतों को भी दिया कि ताकि जो आतंकी हैं उन लोगों तक सरकार जो है, हमारे सैनिक पहुंच सके। लेकिन कुछ लोग ये भी कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि एकता मैम जो है वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए कर रही हैं। इन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? उन लोगों से बोलूँगी कहीं पे मेरा यूट्यूब चैनल या फिर कुछ ऐसा देख लें जिससे मैंने कहीं पे ये वीडियोस डाली हैं, जो उनको लगा है, उनकी मेंटलिटी अपनी थोड़ी सी सुधारो। कोई इसलिए पता है हेल्प करना नहीं चाहते हैं लोग, या तो उनको ही प्रेशर डाल दिया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुम वायरल होने के लिए सब कर रहे हो। तुम्हारी मेंटलिटी ऐसी गंदी है, जो लोग बोले हैं अपनी मेंटलिटी सुधारें। मेरा ना तो कभी ऐसा इंटेंशन था, ना कभी रहेगा, और मेरे को वायरल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा खासा कमाती हूँ, अच्छा खासा मेरा फेम है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो अगर बात करें जो लोग ऐसी अफवाहें करते हैं, मैम ने बताया कि इनका कोई सोशल अकाउंट नहीं है और इस तरह का। और अगर बात करें हमारे फ्रेम में, हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये सब अवार्ड जो मिला है, क्या ये फेमस आप लोगों को नहीं दिखता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, ताकि और जो आतंकी थे इस तरह से घटनाओं को आए दिन अंजाम देते हैं और देते, लेकिन उन सब चीज़ों को इन्होंने, इनके साथ जो लोग अभद्रता किए थे, इन्होंने उन सबूतों को दिया और इनके माध्यम से कहीं ना कहीं उन घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। बाकी जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, मैम ने अपने विचारों को उन लोगों तक पहुंचा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अपने देश के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। मैम क्या लग रहा है कि जैसे आतंकी हमले जो लोग आए दिन करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इस समय गवर्नमेंट की, सरकार के द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई करते हुए जवाब दिया गया है, फिर लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग आए दिन, इतने में तो उनको सबक जो है सीख लेना चाहिए। सबक सीख लेना चाहिए, लेकिन क्या है कि वो कभी सबक ना तो सीखा है, और मेरे को लग भी नहीं रहा कि इससे सीखेगा। वो कुछ ना कुछ तो कांड मचाएगा ही, और हमेशा से वो बेटा है, हमारे हिंदुस्तान से निकला है, तो बेटे को बाप से नहीं उलझना चाहिए। मुँह की खानी पड़ती है, हमेशा मुँह की खाते हैं फिर उलझते हैं, फिर मुँह की खाते हैं फिर उलझते हैं। और कुछ लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, हिंदू मुस्लिम वो कर रहे थे, तो मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू मेरा लेके निकाल दो कि मैंने जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहीं पे किया है। आपने सारे इंटरव्यू देखे होंगे, कहाँ पे मैंने हिंदू मुस्लिम किया है। जो देखा, जो सुना, मैंने वही 100% बोला, और अब भी मैं वही बोलूँगी जो मैंने सुना है और देखा है। लेकिन अब मैं ये बोलूँगी कि वो किस धर्म से थे जो वो वहाँ पे हमला किए थे, किस धर्म से थे, क्यों उन्होंने किसी मुस्लिम को नहीं माना। अब मैं बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि वो तो मुस्लिम को सपोर्ट वही किए ना, हम लोग तो नहीं किए। वही वहाँ पे दिखाए कि हम लोग मुस्लिमों से प्यार करते हैं, आतंकवादी। हम लोगों ने तो कभी ये नहीं किया, लेकिन बोला हम लोगों को ही जाता है। और वो कितना हमसे प्रेम रखते हैं, कोई प्रेम है उनको? प्रेम होता ना तो किसी हिंदू को ऐसे मारते नहीं। किसी के बच्ची के बाप चला गया, जो पत्नी आती है उनके सुहाग को उजाड़ दिया उनके सामने, और फिर बोलते हैं जाओ अपनी सरकार से बताओ, जाओ मोदी जी को जाके बताओ। कहीं आतंकी जो है अपने देश के लिए, सैनिकों के लिए, और गवर्नमेंट सरकार को खुला चैलेंज दे रहे थे, इस तरह से खुला चैलेंज दे रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अच्छे से उनको जवाब दे दिया। निहत्थे लोगों पे वो वार किए, साले ना मर्द थे, मर्द होते तो हमारी आर्मी से लड़ते और सामने आके लड़ते, ये नहीं कि पीठ पीछे वार करते। और हमारे भोले बाबा के लिए मेरे से तो बोला ही गया था, तो मेरे भोले बाबा की भी पावर देख लो, क्योंकि भाई से बोला था रुद्राक्ष की। गवर्नमेंट सरकार के द्वारा और सैनिकों के द्वारा सैल्यूट है, और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चेतावनी दे दिया है कि अगर अब ऐसी घटना आप लोग आए दिन करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, अब आप इसे समझ सकते हैं। और अगर बात करें मैम ऐसी घटनाओं से और समाज में और देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? समाज को मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले सारी बातें सुना करें, और ये नहीं कि हर समय के, कुछ लोगों का कहना था हमारे यहाँ से कि मीडिया बिक गई है, या ये लड़की बिक गई है, या फिर हमारे यहाँ की जो सरकार है उसी ने ये हमला करवाया है, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा। पहले हर चीज़ को उनको भी टाइम देना चाहिए, हमारे जवानों को टाइम देना चाहिए, हमारी सरकार को टाइम देना चाहिए, और उसके बाद ही कोई मतलब अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। टिप्पणी देने में क्या है, कुछ नहीं जाता, बस एक कमेंट करना है, लिखना है, रूम में बैठ के बस हो गया। लेकिन वो लोग वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दें, थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। अपनी समाज को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा धैर्य से काम लिया करें, ये नहीं कि तुरंत वहाँ पे कमेंट कर दिया उल्टा सीधा। और अगर थोड़ा सा बात करें मैम, आपके मतलब गवर्नमेंट सरकार के द्वारा सुरक्षा को लेकर आपको लिए क्या कुछ आश्वासन दिया गया? सर आश्वासन दिया गया है, बोलते हैं कि आपके आसपास सब लोग हैं, कोई डरने की बात नहीं है, और लोकल पुलिस से आए दिन कॉल वगैरह आते हैं, तो बोले हैं कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हम सब साथ हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सरकार जो है बड़ा कदम उठाया है, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ गया उनके लिए क्या, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे?
उन बहनों के लिए तो मेरे पास वर्ड नहीं है, क्योंकि उनका तो मतलब पूरा उस चीज़ के लिए मैं क्या ही बोलूँ, कोई वर्ड ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बोलूँगी उन बहनों से कि थोड़ा सा हिम्मत रखें, पेशेंस रखें, और हम सब लोग आपके साथ हैं। सरकार ने उस चीज़ का बदला लिया है, लेकिन वो आपके हस्बैंड को, आपके बेटे को, आपके भाइयों को, जो भी आपके घर में से गए, वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चीज़ का बदला लिया गया है। और जो भी जिन लोगों ने किया, बहुत गलत किया, आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, और हम आपके साथ हमेशा हैं, और मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इतना ही कहूँगी, क्योंकि मेरे पास वर्ड नहीं है, उस चीज़ को मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ जो उनके साथ हुआ है। कहीं न कहीं उस घटना से पूरे समाज में, देश में लोग काफ़ी दुःख में थे। ऐसी घटनाओं जो उन लोगों ने धर्म पूछकर डायरेक्टली अटैक कर दिए। 1 महीना शादी को हुआ, किसी की शादी को 6 महीने हुए, शादी को कितने भी टाइम हो, क्योंकि एक लड़की की, जो मैं भी वाइफ हूँ, मेरे भी हस्बैंड ने, एक जो लाइफ होती है वुमेन की शादी के बाद, वो उसके पति से ही होती है। चाहे भले ही उसके पास भाई हैं, पापा हैं, सब कुछ हैं, मदर इन लॉज हैं, फादर इन लॉज हैं, लेकिन जो उसकी लाइफ होती है ना, उसके पति से ही होती है। पति के बिना लाइफ कुछ नहीं होती। तो उन्होंने उससे पति छीन के, उनकी लाइफ जीने का मकसद ही छीन लिया है। क्योंकि जो हमारे जीने की मकसद होता है, मेरे जीने का मकसद है, या किसी का भी जीने का मकसद होता है, वो पति से ही होता है। और पति हैं तो हमें, वो नहीं है तो हम नहीं है। तो उनके साथ तो मतलब उन्होंने पूरी जन्म कि वो जब तक जिएंगी, वो उनको ये दर्द हमेशा ही रहेगा, और उस दर्द को कोई भरपाई नहीं कर सकता। किसी बच्चे को एक बेटा भी मारा था किसी का, एक पति मारा, बेटा मारा, तो ये बेटा पति, ये ऐसी चीज़ें कि उनको मतलब उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करें, हमारे फ्रेम में एकता जी थी, जो कि ये भी पहलगाम में गई थी, लेकिन इनके साथ भी आतंकी जो है बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने देश के साथ खड़े होकर कहीं न कहीं उन आतंकियों को अपने सैनिकों के द्वारा, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा साथ देते हुए उन लोगों तक खोज निकाला, और ऐसी कड़ी कार्रवाई करते हुए जो है सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक जो है, सिंदूर एयर स्ट्राइक किया गया। इतने में जो है पाकिस्तानियों को सबक सीख लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।